अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद आरई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में जब किसी भी किस्म का बिगाड़ पैदा होता है तो मुआलिज से रुजू किया जाता है ताकि जिस्म के किसी भी हिस्से में लाहक मर्ज़ के ख़ात्मे या उसके कंट्रोल के लिए अद्वियात तजवीज़ करवाई जा सकें। अगर अद्वियात लाहक मर्ज़ की हों तो उससे अफाका होता है, वरना तिब्बी अलामात में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो जाता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ मामूली से मामूली मर्ज़ के लिए गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, जिसकी एक वजह मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से फार्मास्यूटिकल कंपनियों का टारगेट पूरा करने के लिए मरीज़ों की बड़ी तादाद को गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात का तजवीज़ किया जाना शामिल है। नाज़रीन, एंटीबायोटिक अद्वियात से जिस्म में इन्फेक्शन का बाइस बनने वाले बैक्टीरिया का ख़ात्मा शुरू हो जाता है, ताहम उसके गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बैक्टीरिया के ख़ात्मे के बजाय जो बैक्टीरिया हैं वो मज़ाहमत करना शुरू कर देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करके तिब्बी पेचीदगियों का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 7 लाख से ज़ायद अमवात एंटीबायोटिक अद्वियात के गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल से हो रही हैं। पाकिस्तान चाइना और भारत के बाद तीसरे नंबर पर है, जहां पर एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी तौर पर तजवीज़ किया जाना शामिल है या गैर ज़रूरी तौर पर उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो इंसानी जानों के ज़िया का बाइस भी बन रहा है। एंटीबायोटिक इंसानी जानों को बचाती हैं, ताहम उनके गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इंसानी जानों का खात्मा हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को किस तरह से रोका जा सकता है। जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, जिसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो ऑफिस है, उनकी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है कि गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है उसका ख़ात्मा किस तरह से किया जा सकता है। और इसमें हम माहिरीन की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि गैर ज़रूरी तौर पर जो एंटीबायोटिक का अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है उससे किस हद तक इंसानी ज़िंदगी जो सेहत है उस पर ख़तरनाक हद तक जो है वह नताइज मुरतब हो रहे हैं। आइए तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और एंटीबायोटिक अद्वियात के जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इंसानी सेहत को लाहक ख़तरात हैं वो जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह से उसका ख़ात्मा जो है वो किया जा सकता है। एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल किस तरह से रोका जा सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त सिंध के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल की OPD में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ मरीज़ भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो वो किस तरह से अपना इलाज करवाते हैं और जब वो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं क्या इस बात में सदाकत है कि वाकई डॉक्टर्स जो है वो फार्मा कंपनियां हैं उनका जो टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात जो वो लिख कर देते हैं जो उनकी जेबों पर भी बोझ होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप बीमार होते हैं तो किस तरह से अपना इलाज करवाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो भारी भरकम दवाइयाँ लिख के देते हैं या नहीं लिख के देते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं दवाइयाँ तो लिख कर देते हैं, लेकिन सिविल अस्पताल का जो हाल है वो तो सबको मालूम है क्या हाल चाल है। ना कोई मेडिसिन मिलती है, ना कोई इंसुलिन वगैरह मिलती है। अभी 2-3 माह पहले 3 महीने तक मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी इंसुलिन की। अब कुछ दवाएं बाजार ये देते हैं, उसमें कुछ दवाएं जो आपने शुगर की बात की, शुगर की तो ओरल मेडिसिन भी आती है, तो ओरल मेडिसिन से इलाज मुमकिन नहीं है जो लोग डॉक्टर आपको इंसुलिन लिख के देते हैं? नहीं, कुछ स्टेजेस होती हैं इसकी, तो उसके मुताबिक डॉक्टर साहब को टेबलेट पर भी चलते हैं और इंसुलिन पर भी चलते हैं। तो कुछ मेडिसिन जो है वो लोग बाज़ार से लेनी पड़ती हैं, कुछ ये देते हैं, मतलब फुल वो नहीं है। गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जो इंसान के सेहत पर बजाय मस्बत असर डालने के मनफी असरात डालता है, उस पर क्या कहें? उसका मसला ये है ना, डॉक्टर साहब एक तो बहुत हैवी दवाएँ लिखते हैं और महंगी दवाएँ लिखते हैं, तो गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना उनको। तो फिर गरीब आदमी फिर इधर उधर ही जाता है, जो मेडिसिन को सस्ती मिलती है उससे अपना ट्रीटमेंट करता है। ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है इस ऐसे मरीज़ों के लिए भी। अच्छा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, उनकी जिम्मेदारी बनती है चेक एंड बैलेंस रखें डॉक्टर्स पर। क्या डॉक्टर्स पर चेक एंड बैलेंस नज़र आता है? नहीं। मेडिकल स्टोर्स पर चेक एंड बैलेंस नज़र आता है? नहीं, कहीं भी कोई चेक एंड। सबसे बड़ी हमारे सूबे की बदनसीबी यही है कि किसी चीज़ में भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आप जब बीमार होते हैं तो इलाज खुद अपने तौर पर करवाते हैं या फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं? जब वहाँ जाते हैं तो किस तरह किस्म की अद्वियात आपको लिख के दी जाती हैं? नहीं, माशाल्लाह बहुत दवाइयों पे टैक्स भी लग गया ना, तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी है, जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जैसे मेरे को भी अभी फालिश का थोड़ा सा जो ना झटका लगा था, उसकी वजह से मैं अपना इलाज प्राइवेट नहीं करवा सका, तो मैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर इलाज जो है अभी तैनात हुए इधर इलाज के लिए ना। अच्छा, आप बताइएगा कि जब आप बीमार होते हैं, जाहिर सी बात है जब सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलत नहीं मिलती, प्राइवेट में जाते हैं, तो प्राइवेट क्लिनिक्स में जो आपको गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात लिख के दी जाती हैं जिनमें एंटीबायोटिक भी होती हैं, वो कितना मनफी असर डालती है और आपकी जेब पर कितना भारी होती है? जेब पर तो सर बहुत भारी होती है।
चाहे आपके महंगाई का जोर लगा हुआ सर, आपको भी पता है, और आदमी गरीब मुल्क पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है सर। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे अभी OPD का हाल आप चेक करें जाकर, यहाँ पे दवाएं मिल रही हैं ना, वहाँ पर हो ये रहा कि एक स्वीपर और एक क्लर्क जो दवाएं डिस्पेंसर दे रहा है वो अपने अपने बंदों को आगे बुलाकर पर्चियाँ ले लेते हैं उनसे, और अलग जो दरवाज़ा लगाया हुआ वहाँ से उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। बाकी बुजुर्ग खड़े हुए, चले मैं तो जवान हूँ लेकिन वो बुजुर्ग आदमी खड़े हुए लड़ाई हो रही है बाकायदा गाली। फार्मा कंपनियां हैं, उनका टारगेट पूरा करने के लिए डॉक्टर गैर तौर पर दवाइयां लिख के, इस पर क्या कहेंगे? एक्शन होना चाहिए डॉक्टर से? एक्शन सर होना चाहिए इसको। सिंध गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को ये इसको करना चाहिए। वैसे तो वो बहुत बातें करते हैं ना कि हमने ये कर दिया, हमने कर दिया। NICVD का हाल देख ले, वहाँ पे एडमिट है, अभी मेरी भाभी वहाँ पर एडमिट है इस वक्त। वहाँ पर सर कोई भी अद्वियात उनको अद्वियात तो मिल रही है, अब उनको कर दिया कि जिनको बैटरी लगानी है, बैटरी हमारे पास दस्तियाब है, उसके लिए अप्रोच करें सर, हम कहाँ जाएँ? अच्छा, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो बैक्टीरिया इंसान के जिस्म में इन्फेक्शन बनते हैं उसके खात्मे के लिए होती है, अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान पहुंचाता है इंसानी सेहत को। डॉक्टर्स की जानिब से बाकायदगी के साथ ये लिख कर दी जाती है गैर ज़रूरी तौर पर, इस पर क्या कहेंगे? सर मसला ये कि जो डॉक्टर्स होते हैं सर, बहुत से डॉक्टर खुदा दर्ज भी हैं, वो इसको संभालते भी हैं, और बहुत से डॉक्टर सर मैंने देखा है कि वो अपनी तरफ से ही लिखते हैं। एक बुखार के लिए या नज़ले के लिए जाएंगे, पूरा फर्रा बनता है, वो 1000 रुपये की दवा होती है सर। अब वो 300 रुपये फीस ले रहा है, 1000 रुपये की दवा लिख के दे रहा है सर। अब एक बंदा सर कमाई 2000 रुपये रहा है, ये 1500 कमा रहा है, तो वो किस तरह अपने बच्चों का अपना खुद का इलाज कराएगा? तो अच्छा, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं इलाज करवाने के लिए, गैर ज़रूरी तौर पर जो दवाइयाँ लिख के देते हैं डॉक्टर, उस पर क्या कहेंगे आप? एंटीबायोटिक भी होती हैं, दीगर दवाइयाँ भी होती हैं, जेब पे भारी होती हैं सर। बिल्कुल गरीब है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। गरीब कहाँ से ले एंटीबायोटिक या कोई ऐसी बाहर की दवाई? गरीब कहाँ से लेगा? उसके पास पैसा ही नहीं है, दिहाड़ी उसकी 500 है, जो घर का खर्चा ही पूरा नहीं है उसका, कहाँ से दवाई लेगा, कहाँ से इलाज कराएगा? क्या होना चाहिए इन डॉक्टर्स के खिलाफ जो बिला वजह दवाइयाँ लिख के देते हैं? वो दवाइयाँ असर तो नहीं करती, उल्टा नुकसान देती हैं। सर हम तो यही कहें, उन डॉक्टरों से कहेंगे मेहरबानी करो, कुछ एहसास करो। अच्छा, ये सब आप ये बताइए, जब आप बीमार होते हैं तो इलाज अपने तौर पे करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं? कोई डॉक्टर के पास ही जाता है। वैसे पाकिस्तान में एक शख्स जो है वो डॉक्टर भी है, सियासतदान भी है, सारा काम वो खुद ही कर लेता है, खुद ही मेडिकल स्टोर पर चला जाता है, दवाई ले लेता है। अच्छा, आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, तो वो दवाइयाँ गैर ज़रूरी तौर पर लिख के देने का आज रुझान बढ़ता जा रहा है कि फार्मा कंपनी का टारगेट है पूरा करना है, वो दवाइयाँ आवाम के ज़बरदस्ती पेट में डालने, उस पर क्या कहें? वो तो आपको पता है कि मेडिकल रैप हैं, जो भी मेडिसिन कंपनी हैं, उनके कमीशन तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तो दवाई मिल ही नहीं रही है। कम से कम दवाई मिलती है, कभी नहीं मिलती है। इंसुलिन चार्ट हो जाती है, कभी कोई चीज़ चार्ट हो जाती है, मिल ही नहीं रही है, तो क्या कहें कि मिल रही है। अच्छा, आप बताइएगा कि जब आप बीमार होते हैं तो किस तरह से इलाज करवाते हैं? भाई ज़्यादातर प्राइवेट जाते हैं, इमरजेंसी में यहाँ पर आते हैं, मगर यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं होते। इमरजेंसी के अंदर कभी भी सुबह प्राइवेट जब आप जाते हैं तो गैर ज़रूरी तौर पर एक रुझान चल पड़ा है बिला वजह लोगों को दवाइयाँ लिख के देने का। एंटीबायोटिक, पेट में दर्द है एंटीबायोटिक, सर में दर्द हो एंटीबायोटिक, नज़ला आ रहा है तो एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल इंसानी जान को भी खतरा लायक होता है इससे। हाँ, इसे तो है, नुकसान हैं, बेहद नुकसान हैं। कभी मैदे की बीमारियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती, कभी मैदे की हो रही है, कभी नज़ला हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ चली रही है। अच्छा, गैर ज़रूरी पर जो दवाइयाँ लिख के रहते हैं डॉक्टर्स, प्राइवेट हो या सरकारी, क्या कहेंगे? एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ? जी होना चाहिए। अच्छा, आप बताइएगा कि गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक हों, दीगर दवाइयाँ लिख के देते हैं डॉक्टर्स, क्या कहेंगे? कमीशन मिलता है उनको इसके ऊपर? कमीशन का तो लाजमी है, वही वो दुकानदारी का हिसाब है, वो सही है। मैं आया हूँ टंडो मोहम्मद खान से, उधर ज़िले की हॉस्पिटल है, कुछ भी इलाज नहीं है। मैं इधर थोड़ा मसला था, इधर आया हूँ, अभी इलाज कराई है, इधर बहुत अच्छा है। उधर समझो 5 पैसे नहीं है, 1 रुपये में से ज़िले का हॉस्पिटल है, सब दवाइयाँ बिकती हैं, पूरे का पूरा। तो डॉक्टर बिला वजह दवाइयाँ लिख के रहते हैं उस पर? वो भी करते हैं, हाँ वो भी करते हैं, लेकिन उधर इलाज भी नहीं है। ज़िले का हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है टंडो मोहम्मद खान में, उधर से हम। अच्छा, आप बताइएगा कि जब आप बीमार होते हैं तो इलाज किस तरह से करवाते हैं? हम यहीं रहते हैं हैदराबाद सिटी में। यहाँ हम जब आते हैं तो यहाँ इलाज के लिए पर्ची बनती है, उसके बाद डॉक्टर को चेकअप कराना पड़ता है। क्या डॉक्टर गैर ज़रूरी तौर पर दवाइयाँ लिख के देते हैं आपको जिनकी ज़रूरत नहीं होती? मेडिकल जो कंपनियाँ हैं उनका टारगेट पूरा करने के लिए? कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं, बाकी सारे डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं। सारे डॉक्टर यहीं की दवाई लिखते हैं और सिंध हुकूमत की तरफ से। सिविल अस्पताल की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट हों या सरकारी हों, दोनों जगहों पर एक रुझान चल पड़ा है बिला वजह मरीजों को पेट में कोई ना कोई दवाई डालनी है टारगेट पूरा करने के लिए। नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, कोई डॉक्टर करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सिविल अस्पताल के OPD में आने वाले जो मरीज़ हैं उनकी गुफ्तगू सुने, उनका कहना है कि ये रुझान एक चल पड़ा है डॉक्टर्स की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं जिनमें एंटीबायोटिक की एक बड़ी तादाद शामिल है वो लिख कर दी जाती है, जो न सिर्फ
उनकी जो सेहत है उसे ख़राब करती है, बल्कि उनकी जेबों पर भारी है। वो मुतालबा कर रहे हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस थोड़ा सख्त किया जाए, ताकि डॉक्टर्स जो गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात लिख के देते हैं उनसे जो उनको निजात मिले। हमारे साथ मौजूद हैं शहर के मारूफ मालिज और पाकिस्तान में गैस्ट्रो के अमराज में पहली PhD करने वाले लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जामशोरो के प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बाजवा साहब। हम उनसे जानते हैं कि एंटीबायोटिक अद्वियात का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उसके जो मनफी असरात इंसानी सेहत पर मुरतब हो रहे हैं, वो इस जो तशवीशनाक सूरत हाल है उस पर अपनी क्या राय दें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल डॉक्टर्स की जानिब से बड़ी पैमाने पर किया जा रहा है, मरीज़ों की सेहत बजाय बेहतर होने के बिगाड़ का शिकार होती जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एंटीबायोटिक इस वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान में एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है 36% है, और इसका जो प्रिपरेट यूज़ है वो तकरीबन 45% से लेकर 95% तक के। मैं एक बात करूं कि हम सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए जो है वो तकरीबन 45 to 95% तक एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, या जो वायरल इन्फेक्शन है उनके लिए हम खाम एंटीबायोटिक लिखते हैं। तो मेरे ख्याल ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर भी एक नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो कि फ्लोरा हैं, और वो एक बड़े बेनिफिशियल है इंसान जिस्म के लिए। हम क्या करते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक देकर उनको भी ख़त्म कर देते हैं हम अंदर से, ठीक है। और आप जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक देंगे उससे क्या होगा कि बैक्टीरियल जो है वो रेजिस्टेंस होगा इन्फेक्शन, और रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक का बढ़ता जाएगा। उससे ये होगा प्रॉब्लम कि हमारे मैदे के प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके अंदर। उसमें लोगों को डायरिया, मोशन हो सकते हैं, और मैदे के अंदर दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो ये वो इन्फेक्शन है, ये वो बीमारियां हैं जो कि मैदे के हवाले से या गैस्ट्रो के हवाले से लोगों को होती हैं। और इसके अलावा 3 इन्फेक्शन मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इस रेजिस्टेंस की वजह से हो रहे हैं। ख़ास तौर पे किसी को एयर इन्फेक्शन है, किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या TB का मर्ज़ है। ये रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी सबसे जो मेन वजह वो ये है कि हम बहुत अरसे तक जो इन एप्रोप्रिएट यूज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सेल्फ मेडिकेशन है, या हम सही डोज में एंटीबायोटिक ले ही नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि, और ख़ास तौर पे इसकी हमारे पे गाइडलाइन भी नहीं है एंटीबायोटिक की। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनको इम्प्रूव करें तो मैं समझता हूँ कि हम एंटीबायोटिक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। सर, एक आम तासुर ये है कि डॉक्टर्स अपनी जो मेडिकल फार्मा कंपनी, ये एक आम तासुर है कि वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए फार्मा कंपनियों का गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक लिख के देते हैं, हर किसी को तजवीज़ कर रहे होते हैं। आप भी डॉक्टर हैं, लाजमी है जब इंसानी जिस्म में बिगाड़ पैदा होता है तो कोई दवाई चाहिए होती है। एंटीबायोटिक ज़रूरत तो है, आप भी लिख के देते होंगे, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर लिख के दिया जाता है, कहा जाता है कि टारगेट पूरा करना है। तो वो इस अमल को कैसे देखें? आपका सवाल बिल्कुल मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं, तो लेकिन हमारे मोस्टली डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। तो कुछ शायद होंगे, हर डिपार्टमेंट में इस तरह चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम एंटीबायोटिक, हमें जब तक टेस्ट ना करा लें, हमें एग्जैक्ट बीमारी का पता ना लग जाए, हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से खुद इंसान के अंदर जो है वो नुकसानात पैदा हो जाते हैं, और बीमारी जो है वो आप ये समझें कि हार्ड टू ट्रीट हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। सर, साल 2015-16 तक पाकिस्तान का चौथा नंबर था एंटीबायोटिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल में। अब वो बढ़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। लग रहा है जिस तरह से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो कि शायद पहले नंबर पर ना आ जाए। क्या हुकूमत को रवैया इख्तियार करना चाहिए, इदारे भी मौजूद हैं, ताकि एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है उसका तदारुक हो सके? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जैसे पूरी दुनिया के अंदर आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, तो पाकिस्तान के अंदर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, स्टोर वाले सेल्फ मेडिकेशन पे बहुत ज़्यादा लोगों का जोर है। लोग जाते हैं, बीमारी बताते हैं, और स्टोर वाले उनको मेडिकेशन दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें गाइडलाइन बनानी चाहिए कि हम किस गाइडलाइन के तहत एंटीबायोटिक कितने अरसे के लिए किस तरीके से दे सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर एक गाइडलाइन नहीं है। चौथा ये कि इसके लिए पूरा एक सर्वे नहीं है हमारे पास जो है वो। तो मेरा ख्याल है ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन चीज़ों पे अमल कर सकती है, और गवर्नमेंट के हाथ के अंदर है कि मना कर दे फार्मासिस्ट जितने भी हैं कि वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशन ना दें। इवन जिस तरह बाहर के मुल्कों में है, तो हम इंशाल्लाह ताला इस अमल से हम बच सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बाजवा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि
डॉक्टर्स को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो इदारे मौजूद हैं वो भी चेक एंड बैलेंस रखें और आवाम से ज़्यादा अपील कर रहे हैं कि अगर सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ वो जा रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है, तो सेल्फ़ मेडिकेशन को तर्क कर दें। जो डॉक्टर हैं उनकी तजवीज़ पर भी एंटीबायोटिक अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि जो लाहक मर्ज़ है उसकी जब दवाई ली जाए तो उसमें अफाका हो, न कि मज़ीद बिगाड़ का बाइस बने। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी जो इस्तेमाल बढ़ रहा है, उस पर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ तिब्बी पेचीदगियों का शिकार हो रहे हैं, जो अमवात का बायस भी बन रहे हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस डॉक्टर इकरामुद्दीन उज्जैन मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे गैर ज़रूरी तौर पर जो एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसकी रोकथाम किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है और ज़िम्मेदारी किन पर आयद होती है। कवानीन भी मौजूद हैं, सख्त कवानीन हैं, उसके बावजूद एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उसकी किस तरह से नफ़ी की जा सकती है, उनके हम जो एक्सपर्ट ओपिनियन हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा किस तरह से उसकी रोकथाम यकीनी हो सकती है वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो सर ये बताइएगा कि एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, किसको आप ज़िम्मेदार समझते हैं, रोकथाम किस तरह से यकीनी हो सकती है? हमारे यहाँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कोई फैमिली फिजिशियन का सिस्टम नहीं डेवलप हुआ अभी तक। अगर हमारी कौम जो है सबसे पहले जिसको भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले अगर वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं और वो फैमिली फिजिशियन उनको चेक करके उसके बाद उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, अगर उसको नीड होगी तो वो फैमिली फिजिशियन उसको एंटीबायोटिक लिख देगा और उसके लिखी हुई दवा के ऊपर उसको मेडिकल स्टोर वालों को पाबंद किया जाए कि उसके लिखने के बाद उसको वो दवा दे। अगर किसी भी डॉक्टर की फैमिली फिजिशियन की वो दवा प्रिस्क्राइब नहीं हुई हुई है तो उसको ये दवा मेडिकल स्टोर से नहीं मिलनी चाहिए और ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ये उसको पाबंद बनाए कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी भी बंदे को ये दवा नहीं मिलेगी। हमारे जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर हैं डॉक्टर मरीज़ों को पहले वहाँ जाना चाहिए। अगर वो उनको प्रॉपर रेफ़र करते हैं सेकेंडरी केयर में जाएँ, अगर सेकेंडरी केयर से उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तो फिर उनको टर्शियरी केयर में आना चाहिए। क्या समझते हैं कि आवाम को आप क्या मैसेज देंगे? आवाम सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ भी हमारे यहाँ रुझान बढ़ रहा है। डॉक्टर तो एंटीबायोटिक लिख रहे हैं लेकिन सेल्फ़ मेडिकेशन उसकी वजह से भी लोग तिब्बी पेचीदगियों का शिकार और आवाम को आप क्या मैसेज देंगे कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस सूरत में उनको करना चाहिए और किस तजवीज़ से करना चाहिए, किस बुनियाद पर करना चाहिए? सर, आवाम को मैं ये मैसेज दूंगा कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं करें। अगर उनको किसी कोई बीमारी में ज़रूरत है तो वो अपने किसी करीबी डॉक्टर को फैमिली फिजिशियन को उसको दिखा दें, उससे मशवरा लेकर उसके बाद दवा ले लें। उसके मशवरे के बगैर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं। वाइस चांसलर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जामशोरो डॉक्टर इकरामुद्दीन उज्जैन की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि एंटीबायोटिक का ख़तरनाक हद तक इस्तेमाल जो बढ़ रहा है उसमें तिब्बी पेचीदगियों भी जो है वो सामने आ रही हैं। आवाम से भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर वो भी जो एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल तर्क करते हैं। डॉक्टर से भी वो अपील कर रहे हैं कि वो भी गैर ज़रूरी तौर पर बगैर लैब रिपोर्ट के, बगैर कल्चरल रिपोर्ट के किसी भी मरीज़ को एंटीबायोटिक के अद्वियात उनकी तजवीज़ न करें। उनके साथ साथ वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि कवानीन मौजूद हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है, चेक एंड बैलेंस सख्त किया जाए ताकि एंटीबायोटिक का जो गैर ज़रूरी तौर इस्तेमाल है उसकी रोकथाम यकीनी हो सके। डॉक्टर लाला जाफ़र जो कि DHO हैदराबाद हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इतनी बड़ी तादाद ख़तरनाक हद तक जो पहुंच चुकी है जिसमें मज़ीद इजाफे का भी तिब्बी माहिरीन जो है वो इलाज व मालजे पर रिसर्च करने वाले जो इदारे हैं वो उस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि मज़ीद उसमें इजाफा भी मुतवक्का है। उसकी वजह बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक अद्वियात हैं वो ओरल मेडिसिन के तौर पर ली जाएँ, सिरप के तौर पर ली जाएँ या फिर इंजेक्शन के तौर पर ली जाएँ, उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो उन्हें समझते हैं। उसके अलावा डॉक्टर की जानिब से भी मरीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर इन अद्वियात की तजवीज़ किया जाना भी शामिल है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस है वो इस हवाले से अपनी क्या ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो किस हद तक वो पूरी कर पा रहे हैं। उनके ड्रग इंस्पेक्टर हैं, मेडिकल स्टोर्स हों या डॉक्टर्स हों या सरकारी अस्पताल हों जहाँ पर बड़े पैमाने पर मरीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात तशख़ीस आती हैं, किस तरह से उसकी रोकथाम यकीनी हो सकती है, कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि एंटीबायोटिक अद्वियात का गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल या तजवीज़ किया जाना ख़तरनाक हद तक जो है बढ़ चुका है। बस वाची साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया कि इस बड़े हसास मौजू पर आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। इसमें मैं 3 तरीके से बात करूंगा, एक आम शहरी के तौर पर, एक फिजिशियन के तौर पर और फिर मेरी जिम्मेदारी जो DHO।
बेसिकली एंड प्रोडक्ट इंसान होता है और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। इसी से आप और हमारी ज़िंदगी में दवाम आता है। सिर्फ दवाम नहीं आता बल्कि मैं अक्सर लेक्चर में कहता हूँ कि पेनिसिलिन और इंसुलिन अगर नहीं होती तो 50% आबादी अब तक मर चुकी होती। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि बीमारी भी देता है तो उसकी दवाएं भी देता है। अब यहाँ पर मैं हमेशा लेक्चर के दौरान ही उनको बताता हूँ कि किसी भी डॉक्टर को दवा तजवीज़ करते हुए ये 3D का दौर है तो 3D आती है और उस पर उसको अमल करना भी चाहिए और करते भी हैं। पहला कि राइट ड्रग का राइट ड्यूरेशन और साथ साथ जो है राइट डोजेज। अब इसके अंदर जिम्मेदारी डॉक्टर की ये होती है कि वो अपने पर्चे पे लिखे जो बेसिक दवा जो उसकी मौजूद है। मैं बताता चलूँ कि प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर जो एक DHO के पास होते हैं उसमें हमें 35 मेडिसिन बेसिक लेनी पड़ती हैं जो WHO ओरिएंटेड होती है, जिसमें मॉक्सिसिलिन, सेप्ट्रासिन और उसके पास हमें पास एक लेडर बना हुआ होता है क्योंकि मरीज़ जो है जंप करता है। लेकिन इसका जो बुनियाद होता है वो एक टेस्ट पे होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड कल्चर। अब यकीनन प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में हमारे पास सेकेंडरी हेल्थ केयर में तो लेबॉर्ट्रीज़ हैं लेकिन कल्चर के लेवल की नहीं होती, तो हम फिर वो ट्रेशरी में भेजते हैं। लेकिन जो हमारे मिजाज जो आवाम का, पब्लिक का हो गया है वो झटपट वाला हो गया। उसकी 2-3 रीजनिंग भी हैं कि जो हाइक आया है जो महंगाई का, उससे इंसान वैसे ही परेशान है और उससे वो बिला उठा है ना। तो वो ये चाहता है कि शॉर्टकट में मुझे दवा मिले, मैं ठीक हो जाऊं और फिर मैं अपनी नौकरी पे चल जाऊं, क्योंकि अगर वो घर बैठ जाता है तो उसके जेब पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। यकीनन उसके पीछे फैमिली होती है और वो फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो हमारा जनरल प्रैक्टिशनर है या फैमिली फिजिशियन है, जब उसके पास जाता है तो उससे वो यही उम्मीद करता है कि अगर कल्चर दें तो 3 से 7 दिन, तो अगर 3 से 7 दिन उसको एंटीबायोटिक नहीं मिले, वो कोई इन्फेक्शन हो, तो वो तो डॉक्टर बदलता रहेगा और फिर वो उस जगह पहुंच जाएगा जहाँ से उसको एंटीबायोटिक मिले। तो पहली तो ये जो अंग्रेज़ी मिजाज है वो यहाँ पर अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसको आवाम को भी इसको अवेयरनेस देना पड़ेगा कि हमारे लिए हम ये जो बम गोले खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी बायोलॉजिकल वेपन्स ही हैं। अगर आप उसको कम खा लें वज़न में या लंबा खा लें तो आपके जिस्म पर उसके मुज़म्मात नज़र आते हैं। तो मिजाज असल में हमारी तो प्रोवोकेशन ये है कि हम उठाते बेसिक मेडिसिन से, क्योंकि अभी बेसिक मेडिसिन रेजिस्टेंस नहीं हुई है। जैसे पहले मैंने आपसे डिस्कस में बताया कि थैंक्स टू GSK जैसी मल्टीनेशनल कंपनी, उसने क्या किया कि ऑगमेंटिन का एक सर्वे कराया कि SOR 1, SOR 2, SOR 3 खान से, ताकि पता चले कि एक आम रिवाजी दवा चलते हुए रेजिस्टेंस कितना पकड़ती है। तो पता चला कि उसमें रेजिस्टेंस अभी डेवलप नहीं हुआ। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका और आपके इदारे का कि इस दुखती रग पर आपने हाथ रखा। और इसके लिए हमारे पास हम मेडिसिन प्राइमरी हेल्थ केयर में डॉक्टर को फ्री हैंड नहीं छोड़ते, हम वहाँ से वही WHO की मेडिसिन ही देते हैं जो हमें आइडियली देनी होती है। दवाई तो इस्तेमाल की रोकथाम की जिम्मेदारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, वो भी चेक एंड बैलेंस रख सकती है, अस्पतालों में जाकर मुआयना करेगा किस किस्म की अद्वियात जो वो तजवीज़ की जा रही हैं, आया उनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उनके भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है, वो किस तरह से यकीनी बनाते हैं मेडिकल स्टोर्स पर जाकर कि भाई गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात न दी जाएँ, ख्वाह वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो या सेल्फ मेडिकेशन के लिए मरीज़ आ रहा हो। जी बिल्कुल 100% जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी पूरी भी करते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होता है, देखिए डॉक्टर के चैम्बर में जाना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है, वो हेल्थ केयर कमीशन जो हम जाएँ, लेकिन वो डॉक्टर तो जानता है। मसला क्या होता है, हम स्टोर्स पर इसलिए अक्सर भेजते हैं, जो भी कंप्लेंट आए छापा लगाए, सर्टिफिकेट लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो तमाम एक्रीडेटेड मेडिसिन उठा सकता है, अनएक्रीडेटेड मेडिसिन नहीं उठा सकता। पहला काम जो ड्रग इंस्पेक्टर को करना है वो ये कि जो दवाएं अभी तक हमारे मुल्क के अंदर उनकी इंट्रीज नहीं हुई हैं, उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, वो नहीं बेच सकते। बताना है कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर की सतह पर अपने डॉक्टर्स जो उनके फिजिशियंस हैं, गवर्नमेंट के मकसद कोशिश कर रहा है कि उनकी भी तरबियत की जाए कि गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात हैं वो तजवीज़ न की जाए। इसी तरह वो जो मरीज़ हैं, लोग हैं, उनसे भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो भी अद्वियात के गलत इस्तेमाल से बचें।
अद्वियात का गलत इस्तेमाल आपको का जो मर्ज़ है बजाय उसे कंट्रोल करने उसके ख़ात्मे के बजाय उस मर्ज़ में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, जिससे अमवात वाक़ हो सकती हैं। उनका ये भी कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आए रोज़ वो छापे लगाते हैं, मेडिकल स्टोर्स का विज़िट करते हैं, ताकि जो एग्रीगेटेड अद्वियात हैं सिर्फ वही मरीज़ों को दी जा सकें, और जो गैर रजिस्टर्ड अद्वियात हैं या गैर ज़रूरी तौर पर जो अद्वियात मरीज़ों को दी जाती हैं जिनमें एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल हैं, उनकी जो फ़रोख्त है वो भी रोकी जा सके। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स है, वो खेलों की सरगर्मियों में खूब हिस्सा लेते हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो बीमार होते हैं क्या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं क्या वाकई इस बात में सदाकत है कि डॉक्टर्स उन्हें जो है वो एक दवाइयों का पर्चा भर के दे देते हैं, जिससे जो है वो बजाय उनकी सेहत बेहतर होने के बिगाड़ पैदा होता है। ये बताइएगा कि आप पहले खुद से कोशिश करते हैं कि आप दवाइयाँ खुद कहें, खुद क्यों करते हैं, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? सर डॉक्टर की पहले तो बात फीसेस की वजह से, जो सही बात है, उसके बाद फिर भी अगर हमारे यहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इस बात में कितनी सदाकत है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर गैर ज़रूरी अद्वियात भी लिख के देते हैं, जिनके मुतालिक ये राय आम है कि वो मेडिकल कंपनियों का टारगेट पूरा करने के लिए लिख के देते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, वो एंटीबायोटिक लिख देते हैं, सबसे पहले उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि वो एक एंटीबायोटिक है, और ज़्यादातर एक्सेस ऑफ इंजेक्शन लेना वो सेहत के लिए सही भी नहीं है। तो ये एक आपकी बात सही है कि वो मेडिकल कंपनी की कोटा पूरा करने के लिए ही एंटीबायोटिक देते हैं। तो क्या होना चाहिए? इदारे मौजूद हैं हमारे पास, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, उसके अलावा दीगर महकमे भी हैं, उनकी जिम्मेदारी का एहसास उनको कौन दिलाएगा? सर पहले तो अल्लाह दिलाएगा, उसके बाद फिर आवाम को दिलाना चाहिए, जो कि हम नहीं दिलाते हैं, एक हमारी भी गलती है। उसके बाद सर उनको खुद भी थोड़ा होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने या खुद करते हैं? बस खुद ही एक्सरसाइज करते हैं, इंशाल्लाह बीमारी नहीं होते जी। एक्सरसाइज करते हुए कभी चोट भी लग जाती है, कभी गिर जाते हैं, कभी कोई वायरल हो तो जाते हैं, डिस्पेंसरी है पब्लिक स्कूल में, उधर जाते हैं, मरम पट्टी हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर के पास अगर जाते हैं डॉक्टर गैर ज़रूरी तौर पर दवाइयाँ लिख के देते हैं एंटीबायोटिक, उनके इस्तेमाल से आप नहीं समझ रहे कि मनफी असरात पड़ते हैं सेहत पर? हाँ वो पढ़ते हैं, पर हम ऐसे मेडिकल खाते ही नहीं, जो पता है वो खाते हैं, वैसे नहीं खाते, जिसका पता नहीं है ना, जिसका पता है वैसे खाते हैं, जो नहीं पता उसका नहीं खाते हैं। डॉक्टर बोलता है ये फिर भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? दवाई तो लेनी चाहिए ना, ज़रूरी है। बस नहीं खाते, जिस पे यकीन होता है वही खाते हैं। अच्छा, नौजवानों की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, ये खेल कूद करते हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इनका भी कहना है कि जब हम बीमार होते हैं तो कोशिश करते हैं कि खुद सेल्फ मेडिकेशन लें, उसके बाद ये डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो अगर जाना पड़ जाए तो डॉक्टर्स की जानिब से एक लंबी फहरिस्त दवाइयों की इन्हें जो तजवीज़ की जाती है, जिसमें एंटीबायोटिक भी शामिल होती हैं। इन अद्वियात से इनका कहना है कि बाद होगा इनकी सेहत ख़राब भी होती है। ये भी जो इदारे हैं मुतल्लिका जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है चेक एंड बैलेंस रखना, कंट्रोल रखना, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि इदारों का चेक एंड बैलेंस बढ़े, ताकि जो एंटीबायोटिक हर मरीज़ को तजवीज़ किए जाने का सिलसिला है वो बंद हो सके, और जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी तौर पर जब इन्फेक्शन पैदा होता है तो उसकी बैक्टीरिया के ख़ात्मे का किरदार अदा करता है। ताहम उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरिया ख़त्म करने के बजाय जो मर्ज़ है उसे बेहतर बनाने के बजाय उसमें मज़ीद बिगाड़ का बाइस बन रहा है। इदारों की जिम्मेदार को भरपूर जिम्मेदारी अदा करने का यह मुतालबा कर रहे हैं चेक एंड बैलेंस का, और डॉक्टरों से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो भी मेडिकल कंपनियों का टारगेट पूरा करने के बिला ज़रूरत दवाइयाँ ना लिख के दें। आइंदा हम किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अपने मेज़बान साजिद आराई को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।